हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 13। पार्ट 1 to 12 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 13 में हम करेंगे आज जीएसटी की जर्नल एंट्री। ठीक है, इससे पहले भी हमने जीएसटी की जर्नल एंट्री करी थी, सिर्फ वो बस सीजीएसटी और एसजीएसटी की थी। ठीक है, आज हम उसमें आईजीएसटी की भी करेंगे। तो ये करते हैं। क्वेश्चन है, following are the transactions of Roshan Singh and Co. Punjab, Ludhiana for the month of July 2019. You are required to journalize them. रोशन सिंह कौन ने पता है आपको? तारक मेहता में रोशन सिंह सोधी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, पंजाब लुधियाना का, क्योंकि हम जीएसटी का क्वेश्चन कर रहे तो उसमें हमको लोकेशन देखना पड़ती है। ठीक है, यानी कि पंजाब के अंदर के ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, क्योंकि वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और पंजाब के बाहर होगी तो वो इंटर स्टेट, उसमें आईजीएसटी चार्ज होगी। ठीक है, कभी भी आप जीएसटी का क्वेश्चन करो तो उसमें आपको लोकेशन पहले देखना पड़ती है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2019 लिखेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 2019। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद है फर्स्ट एंट्री जुलाई फर्स्ट की, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000 रुपीज़। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 80,000 का, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आया तो डेबिट वॉज कम्स इन और टू कैपिटल। बिजनेसमैन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। तो क्रेडिट द गिवर, वो गिवर है। ठीक है, वो इसलिए वो देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट जुलाई। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन हमने बहुत एंट्री में करे, आप नरेशन खुद लिखना। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी इसकी? सिंपल बस एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन बता देता हूँ इसका, के पास बोल के बता देता हूँ। इसका नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री जुलाई फर्स्ट की है। कैश पेड इनटू बैंक 50,000 रुपीज़। बैंक में कैश पेड किया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि असेट्स बढ़ रही, डेबिट वॉज कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोस आउट और डेबिट वॉज कम्स इन होता है, तो क्रेडिट वॉज गोस आउट। ठीक है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री बनेगी। फर्स्ट जुलाई को एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू बैंक, ये इसका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, 50,000 ये हो गई दो एंट्री खत्म। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर, ये भी जुलाई फर्स्ट की है। अबाउट स्टेशनरी ऑफ रुपीज 300 प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच फॉर कैश। ठीक है, हमने 300 की स्टेशनरी खरीदी है, उसमें प्लस CGST SGST चार्ज करना है, वो 6% ईच कैश में खरीदी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री सिंपल एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, स्टेशनरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, तो फर्स्ट जुलाई की एंट्री है, तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम। अब कैश में खरीदी है तो टू कैश लिखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोस आउट। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया। अब बीच में दो लाइन क्यों छोड़ी हमने? क्योंकि इसमें जीएसटी चार्ज करनी है। सबसे पहले क्या करना है हमको? स्टेशनरी का अमाउंट लिख देना। कितने की स्टेशनरी खरीदी? 300 रुपये की। ठीक है, अब इसमें जीएसटी लगेगी। कौन सी लगेगी? जीएसटी हम पेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो इनपुट लगेगी। स्टेशनरी खरीदते तो कैश पे कर रहे, तो इसमें कौन सी जीएसटी लगेगी? इनपुट। ठीक है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना लगेगा? 300 का 6% CGST और 300 का 6% SGST। ठीक है, तो 300 का 6% कितना होता है? 18 रुपये हमारी लगेगी CGST और 18 रुपये SGST लगेगी। ठीक है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा कैश अकाउंट के सामने। कितना लिखा जाएगा? 300 प्लस 18 तो 336 रुपये। ठीक है, वो कितना पे करना पड़ा? 336 रुपये। 36 रुपये क्या है हमारा? टैक्स है। ठीक है, ये हो गई एंट्री। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग स्टेशनरी परचेस एंड जीएसटी चार्ज 6% ईच CGST और SGST। ठीक है, जुलाई फर्स्ट की एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। जुलाई सेकेंड की एंट्री है। अबाउट गुड्स ऑफ ₹21,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच फॉर कैश। ठीक है,
हमने गुड्स परचेस करे 21,000 के, उसमें प्लस करना है CGST SGST एट 6% ईच फॉर कैश खरीदे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस करे, परचेस अकाउंट डेबिट गुड्स, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा सेकेंड जुलाई क्या होगी एंट्री बनेगी इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट 2 लाइन छोड़ दो टू कैश, ठीक है। सिंपल एंट्री ये बनेगी इसकी बिना जीएसटी वाली। अब जीएसटी लग जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, इनपुट CGST, क्योंकि इनपुट बोल रखा है, ठीक है। उसमें तो पेड करने के टाइम तो कौन सी जीएसटी आती है, इनपुट आती है, ठीक है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितने का, 21,000 का परचेस करे गुड्स। अब इनका 6% लग जाएगा 21,000 का, तो 21,000 का 6% होता है 1260 रुपये CGST और 1260 रुपये SGST, ठीक है। टोटल करके यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 21,000 प्लस 1260 प्लस 1260 तो होगा 23,520 रुपये, ठीक है। 23,520 रुपये ये लिखा जाएगा हमारा इधर, ठीक है। 2 जुलाई को कैश अकाउंट के सामने। ये हो गई 4 एंट्री खत्म हमारी। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, जुलाई 5 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,500 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर कैश, ठीक है। हमने गुड्स सेल करे 7,500 के, उसमें हमको प्लस करना है CGST SGST और उसके कैश हमको मिल गया, ठीक है। ईच फॉर कैश में करी थी, ठीक है हमने। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हम कोई गुड्स सेल करते तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश में करिए, ठीक है। तो सिंपल एंट्री क्या बनती है, पहले वो बनाते हैं हम। एंट्री कौन सी तारीख को है, 5 जुलाई को, ठीक है। तो 5 जुलाई एंट्री क्या बनेगी, सिंपल कैश में हम कुछ सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आया तो डेबिट वॉज कम्स इन और टू सेल, क्योंकि ऑल इनकम आर क्रेडिट, ठीक है। तो टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब नीचे आउटपुट GST लगेगी, क्योंकि हम GST कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट GST लगेगी, तो कौन सी GST लगेगी इसमें, CGST और SGST लगेगी, ठीक है। इसे बोल रखा हो ना हमको कि सामने से कि ये GST लगेगी तो ये लगाना है। और जैसे शहर का नाम जब इस कभी जैसे और क्वेश्चन में क्या होता है कि सब हमको एंट्री दे रखी होती है और नीचे लिखा होता है कि हमको इस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में CGST SGST इतना चार्ज करना है और इंटर स्टेट में इतना करना है, ठीक है। और डायरेक्ट बोल रखा हो तो डायरेक्ट कर दो, ऐसा एंट्री में प्लस CGST 6% करनी है ईच, ऐसे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री बनती है सिंपल इसकी। और टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। कैसे लिखेगा अमाउंट, सेल कितने का करा हमने, 7,500 का गुड्स, ठीक है। अब इनमें 6% लग जाएगा, 7,500 का 6% होता है 450 हमारी CGST और 450 हमारा SGST, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 8,400, 7,500 प्लस 450 प्लस 450 8,400, ठीक। यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट के सामने हमको इतना पैसा मिला है, ठीक है। ये हो गई, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सेल्ड फॉर कैश एंड GST चार्ज, ठीक है। ये 5 जुलाई तक की एंट्री हो गई। अब इसके बाद है जुलाई 6 की एंट्री, अबाउट ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फ्रॉम भीरे ब्रोड्स, ठीक है। कौन है भीरे, सोडी का मित्र, परम मित्र, ठीक है, उनके घर के पास में रहता है। तो भीरे ब्रदर्स से खरीदा है हमने, कितने के, 5,000 का फर्नीचर, उस पर GST चार्ज होगी 6%, ठीक है। कुछ बोल नहीं रखा है, अभी हमको कैश हमने पेड किया नहीं किया, यानी क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनती, एंट्री बनेगी इसकी 6 जुलाई की तारीख है, एंट्री बनेगी इसकी हमारी, फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्नीचर आया है, ठीक है। तो डेबिट वॉज कम्स इन रियल अकाउंट के हिसाब से, असेट्स है ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसमें कौन सी GST लगेगी हमारी, इनपुट GST लगेगी, क्योंकि हम पेमेंट पे करेंगे, ठीक है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू भीरे ब्रो, ठीक है। ये इसकी एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू भीरे ब्रदर्स, ठीक है। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर है 5,000 का, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, ठीक है।
तो फर्नीचर अकाउंट के सामने हमने कितना लिख दिया 5,000 रुपये, ठीक है। अब इनपुट CGST और SGST लगेगा 6%, ठीक है। तो 5,000 का 6% होता है 300 रुपये, तो 300 रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा CGST के सामने, 300 रुपये SGST के सामने, ठीक है। और भीरे ब्रदर्स के सामने कितना लिखा जाएगा 5,600, यानी सोदी को भीरे को देना है कितने 5,600 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी एंट्री। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग फर्नीचर पर्सन एंड GST चार्ज एंड परचेज फ्रॉम भीरे ब्रदर्स ऐसा लिख देना है, ठीक है। 6 जुलाई तक की एंट्री हो गई। इसके बाद है अब 11 जुलाई की एंट्री। इसमें बोल रखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST @6% ईच टू महेंद्र। हमने इसमें कैश का वर्ड है नहीं, यानी क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। तो महेंद्र को सेल किया है हमने गुड्स कितने का 10,000 का, उसमें हमको GST चार्ज करनी 6%, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी तारीख कौन सी है 11 जुलाई, ठीक है। तो 11 जुलाई को एंट्री बनेगी इसकी महेंद्र अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर है, सेल कर रहे तो ये रिसीवर हुआ, ठीक है। और टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम और क्रेडिट। टू आउटपुट CGST अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट SGST अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना लिखाएगा 10,000 का सेल किया है, ठीक है। 6% यानी आउटपुट CGST कितना लगेगा 10,000 का 6% 600 रुपये, CGST 600 रुपये, SGST, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 11,200 रुपये, ठीक है। ये हो गई इसकी एंट्री 11 जुलाई तक की हमारी कंप्लीट, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा बिंग गुड्स सेल्स टू महेंद्र एंड GST चार्ज। अब देखते हैं जुलाई 12 की एंट्री। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेंद्र फॉर द अमाउंट ड्यू, ठीक है। हमको चेक रिसीव हुआ महेंद्र से, जो अमाउंट उसका ड्यू था, ठीक है। तो महेंद्र को अभी हमने गुड्स सेल करे थे कितने के 10,000 के गुड्स थे और 6% CGST SGST, ठीक है। तो कितना अमाउंट था 11,200 हमको लेना था, तो उसका चेक मिला है हमको, ठीक है। अब आगे कुछ बोल नहीं रखा है ना, उसका चेक हमने डिपॉजिट किया है नहीं किया है, कुछ नहीं बोल रखा है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। ऐसा बोल रखा होता कि चेक अभी हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या एंट्री बनती चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट, ठीक है। पर अभी कुछ भी नहीं, हम क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बैंक के पैसा आ रहा है तो डेबिट वॉज कम्स इन, ठीक है। और महेंद्र अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है देने वाला कौन है महेंद्र, तो इसलिए वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री नंबर 12 जुलाई की एंट्री है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बनेगी इसकी। कितना अमाउंट 11,200 और 11,200, ठीक है। ये हो गई। इसका नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र, ठीक है। 12 जुलाई तक एंट्री हो गई। अब इसके बाद है जुलाई 16 की। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST @6% ईच टू बलविंदर, ठीक है। हमने गुड्स सेल करे, बलविंदर कौन है सोदी का दोस्त, ठीक है। सोल्ड हमने गुड्स करे 5,000 के, उसमें CGST ऐसे चार्ज करनी है, बलविंदर को करा कुछ केस वर्ड नहीं यानी क्रेडिट में करे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी तारीख है 16 जुलाई को, 16 जुलाई, ठीक है। एंट्री बनेगी इसकी बलविंदर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल अकाउंट। और हम कलेक्ट करेंगे, सेल कर रहे तो पैसा मिलेगा तो कलेक्ट करेंगे, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। ये है। अब कितने का गुड्स था 5,000 का गुड्स था, तो सेल के सामने कितना लिखा जाएगा 5,000 और 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा 5,000 का 6% होता है 300 रुपये, ठीक है। 5,000 का 6% होता है 300 रुपये, तो 300 रुपये CGST और 300 रुपये हमारी SGST, ठीक है। टोटल कितना लिखा जाएगा 5,600 रुपये। इसका नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग गुड्स सेल टू महेंद्र बलविंदर क्रेडिट में, ठीक है। और चार्ज GST ऐसा लिख देना, ठीक है। बिंग लगाना बस जरूरी आगे,
इसके बाद है जुलाई 20 की एंट्री, बाउट गुड्स ऑफ ₹20,000 प्लस IGST एट द रेट 12% फ्रॉम जेठिया दिल्ली। ठीक है, हमने गुड्स सेल करे किसको, जेठिया को। ठीक है, दिल्ली ये भी लिखा हुआ है, नाम भी क्या लिखा है, लोकेशन भी लिखी हुई दिल्ली। और क्वेश्चन करने वाला सोढ़ी कहाँ का है, पंजाब का। ठीक है, और जेठिया कहाँ का है, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली या फिर आप गुजरात मान लो। ठीक है, जो भी मानो, जेठिया कहाँ का है, दिल्ली का भी। ठीक है, हमको GST चार्ज करनी कौन सी, IGST, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमने गुड्स परचेस करे जेठिया से 20,000 के। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी कुछ कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो यानी क्रेडिट में करे हमने। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, क्या सॉरी एंट्री क्या हो जाएगी, 20 जुलाई तारीख है, एंट्री हो जाएगी इसकी परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें IGST चार्ज होगी। ठीक है, क्योंकि हम पे कर रहे थे, इनपुट होती है। और टू जेठिया। ठीक है, परचेस कितने का करा, गुड्स हमने 20,000 के गुड्स परचेस करें, तो 20,000 इसमें परचेस के सामने लिखा जाएगा। इसका 12% कितना होता है, 20,000 का 12% होता है 2400 रुपये। तो 2400 रुपये हमारी IGST, और टोटल लिखा जाएगा 22,400 हमारा जेठिया को देना है। ठीक है, तो ये हो गई 20 जुलाई की एंट्री। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम जेठिया एंड IGST चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा 20 जुलाई तक की एंट्री हो गई। इसके बाद है 23 जुलाई की। अब देखते हैं जुलाई 23 की एंट्री, बाउट गुड्स ऑफ ₹2250 प्लस IGST एट द रेट 12% फॉर केस फ्रॉम विक्की मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हमने कहाँ से गुड्स परचेस किया है, फ्रॉम विक्की से करा है, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, MP। ठीक है, अब जैसे आप सोच रहे होगे GST की एंट्री, तो इसमें हमको लोकेशन में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि कोई अलग अलग नाम जो आपको पता भी नहीं हो वो नाम आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे वो IGST चार्ज होगी कि GST। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सिंपल ही नाम देते हैं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ऐसे जो फेमस सिटी है उनके ही नाम देते जाता है। ठीक है सर, ऐसा नहीं है कि आपको दे देगा कि तमिलनाडु का ही कौन सा गाँव है, यहाँ से गुड्स परचेज करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसमें 2250 के गुड्स परचेस करे। ठीक है, उसमें हमको IGST चार्ज करेंगे 12% फॉर कैश। ऊपर विक्की भी लिखा हुआ है, ऊपर कैश भी लिखा हुआ, तो हम क्या बनेंगे, कैश। ठीक है, और नाम तो इसलिए ऐसा लिखा है, इससे खरीदे हमने। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, केस लिखा हो तो हमको केस पहले देखना है, केस नहीं लिखा हो तब देखना है हमको जिसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, 20 जुलाई के बाद है एंट्री नंबर 23 जुलाई की तारीख है इसकी, 23 जुलाई। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू केस। ठीक है, केस क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट वॉज गोस आउट। ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे हमने, 2250 रुपये के। इसमें अब चार्ज होगी 12% GST, तो कितना हो जाएगा 270 रुपये। तो इसमें 270 मिलेंगे, तो कितने हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 2250 प्लस 270, 2520 रुपये। ठीक है, 2520 रुपये, ये हो गई हमारी एंट्री खत्म। ठीक है, गुड, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस। ठीक है, इसके बाद 23 जुलाई के बाद एंट्री नंबर है 26 की। ये यहाँ पे रमेश अंकोनी है, बलविंदर। ठीक है, बलविंदर पेड ऑन अकाउंट 2500, 25 रुपये। ठीक है, जो बलविंदर है हमने उसको सेल करे थे। ठीक है, गुड्स कितने के सेल करे थे बलविंदर को, 5000, उसमें GST चार्ज हुई, यानी 5600 रुपये टोटल हो रही थी। ठीक है, उसने हमको कितने रुपए दे दिए, 2500 रुपये दिए अभी हमारे अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी इसकी, जितना अमाउंट दिया उस अमाउंट से एंट्री होगी हमारी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बलविंदर। तारीख है 26 जुलाई। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बलविंदर अकाउंट। ठीक है, कितने से, 2500 से, 2500। ठीक है, 26 जुलाई के बाद एंट्री है अब 28 जुलाई की, पेड टू जेठिया बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 22,000। ठीक है, अब इसमें हमने पेड करा जेठिया को बाय चेक, और आगे लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट 22,000 रुपये, यानी कि
पूरा सेटलमेंट करके हमने जेठिया को बोला हम 22,000 रुपये देंगे, ठीक है। वो मान गया, तो हमको जो ही ऊपर का पैसा था वो क्या होगा, हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जुलाई 28 की, 28 जुलाई एंट्री बनेगी। हमने पेड किया है किसको, जेठिया को, बाय चेक, ठीक है। तो जेठिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो जेठिया अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक से पैसे दिए, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई, तो इसको भी क्या करें, यानी गेन हुआ, हमको क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कितने हमको देने कितने थे जेठिया को, पहले वो देखते हैं। जेठिया वाली एंट्री कौन सी थी, इससे पहले जुलाई 20 की, ठीक है। उसमें हमको देने थे उसको 22,400 रुपये, ठीक है। और हमको हमने उसको दिए कितने, अभी 22,000 रुपये, यानी कि 400 रुपये हमको क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है। 22,000 हमने उसको बैंक के जरिए दे दिए, 400 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ, टोटल लिखा जाएगा 22,400 रुपये, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड टू जेठिया एंड डिस्काउंट रिसीव टू, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 28 जुलाई तक की एंट्री हो गई। इसके बाद वाली एंट्री है जुलाई 31 की लास्ट एंट्री है, रेंट इज ड्यू टू अय्यर बट नॉट येट पेड 1,000 रुपीज़, ठीक है। अय्यर को रेंट देना बाकी है पर अभी तक हमने पे नहीं किए 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री यही है, ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में कौन सा, आउट स्टैंडिंग, ठीक है। बाकी ये देना पर अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउट स्टैंडिंग रेंट, ठीक है। रेंट एक्सपेंसेस और डेबिट होगा टू आउट स्टैंडिंग रेंट, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 31 जुलाई एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, 1,000 रुपये। ये हो गई हमारी एंट्री खत्म, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।